Bismillahirrahmanirrahim. General equilibrium analysis is a significant topic for CSS economics. Let me see what it is actually. You know what? Partial equilibrium analysis assume that activity in one market is dependent of other markets. In general equilibrium analysis determines the prices and quantity in all markets simultaneously and takes the feedback effect into account. पार्शल में क्या होता है कि दोनों मार्केट्स जो है मुख्तलिफ मार्केट्स इंडिपेंडेंट होती हैं, कोई मार्केट किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में हम सारी जो मार्केट्स हैं वो साइमल्टेनियसली एक्ट करती हैं और एक मार्केट का इम्पैक्ट दूसरी पे होता है, दूसरी का आगे तीसरी पे होता है और कंसिक्वेंटली फीडबैक्स भी आते हैं उनकी वजह से। A feedback effect is a price or quantity adjustment in one market caused by price and quantity adjustment in related markets. इसकी एग्जांपल मैं लोकली पाकिस्तान में आपको देता हूं। जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर कंपनी है वापडा, लेस्को की बात कर रहा हूं मैं। तो लेस्को अपने बिल्स पे एक चीज वो ऐड करती है, फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस। वो कुछ फ्यूल के जो चार्जेस हैं वो कस्टमर पे डालती है। अब वो फ्यूल की जो प्राइसेस हैं वो जब बढ़ती हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उनको फ्यूल मिलता है, वो उसको इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में फ्यूल को। तो अगर वो फ्यूल ज्यादा अगर उसकी प्राइसेस होंगी तो आपको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ज्यादा पैसे आएंगे लग के। और अगर फ्यूल जो है सस्ता होगा, मतलब वो उसकी कम प्राइसेस होंगी, तो फिर वो फ्यूल एडजस्टमेंट के जो चार्जेस हैं वो कम डालेंगे। तो ये एक एग्जांपल है इसकी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की कि है तो पावर सेक्टर ही दोनों, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी पावर सेक्टर है और फ्यूल जो है वो भी पावर सेक्टर ही है। बट फ्यूल जो है वो इस्तेमाल होता है आगे फर्दर इलेक्ट्रिसिटी की पावर जनरेशन में, तो उसकी वो एडजस्टमेंट प्राइसेस या फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइसेस जो है वो हमारे बिल में डाल देते हैं। ठीक है जी। सर, मैंने इसकी तो एग्जांपल पढ़ी है, क्या नाम है, पार्शियल इक्विलिब्रियम की। ये अल्फ्रेड मार्शल ने डिफाइन किया था। इसमें कार की एग्जांपल ली थी। जी कार की डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग इसने एग्जांपल डिफाइन करने की कोशिश की थी कि अगर मार्केट के अंदर कार की प्राइस कम हो जाती है जी तो उसका सिर्फ अफेक्ट उसकी डिमांड पे पड़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई पे पड़ेगा। हम्म। मीन प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से सिर्फ कार की जो मार्केट है उसकी डिमांड जी। एंड सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा। और जो जनरल और साथ साथ जो पेट्रोल है, अगर कार सस्ती होती है तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ जाएगी, फिर वो यानी जनरल जो में आएगा, पेट्रोल वो मार्केट। जनरल में आएगा। हाँ, तो वो आगे जनरल में आता है। नेक्स्ट है जनरल इक्विलिब्रियम। ये प्रेजेंट किया था लियोन मार्क, पता नहीं, लियोन ने प्रेजेंट किया था 1874 में। ठीक जी है। इसने भी उसी कार की एग्जांपल को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि अगर कार की मार्केट चेंज होती है या उसकी प्राइस चेंज होती है या इसकी डिमांड चेंज होती है, उसके साथ जी। पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। फिर जो स्टील यूज़ होता है इसमें, उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। फिर जो इसमें रबर ऐसी यूज़ है। होती है या प्लास्टिक यूज़ होता है या टेक्सचर यूज़ होता है, उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। मीन टू से इफेक्ट ठीक। ऑन द डिमांड ऑफ कार, मतलब एक कार के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है डिमांड के अंदर, वो टोटल बाकी जी। जितनी इंडस्ट्री है, चाहे वो रबर की इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है या बाकी जितने भी हैं, उन सबको ये अफेक्ट कर जी। रही होती है। एलाई इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं उसको अफेक्ट करती है। जी तो फिर। इसका मतलब है कि जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस जो है हमारी डिस्कशन से लग रहा है कि हमें आइडिया हो गया कि जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस जो है वो असल में है क्या चीज। ठीक है। अब इसको हम ग्राफिकली देखते हैं इसी चीज को। यहाँ पे हम टू इंडिपेंडेंट मार्केट्स ले रहे हैं, टू इंटरडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं, इंटरडिपेंडेंट मार्केट्स हम यहाँ पे ले रहे हैं। आपके सामने दो मार्केट्स हैं और उसमें एक मूवी टिकट्स है और एक वीडियो वीडियो कैसेट रेंटल्स हैं। ठीक है। एक वो मार्केट है जहां से मूवी के टिकट्स परचेज करते हैं हम, और एक वो मार्केट है जहां से वीडियो कैसेट्स जो है, मतलब ऑलरेडी जो मूवी रिकॉर्डेड होती है वीडियो कैसेट्स में, उनके रेंट्स जो है, ये दो मार्केट्स हैं।
ठीक है। जहां से हमें वीडियो कैसेट्स मिलती हैं, और एक मार्केट है जहां पे मूवी के टिकट्स हम लेते हैं सिनेमाज में जाके, और वहां पे सिनेमाज के अंदर हम देखते हैं। तो अब इसमें मैं जो वेरी फर्स्ट जो इसमें है, मूवी टिकट्स है। हमारे पास पैनल जो एक्सट्रीम हमारे लेफ्ट पे पैनल है, इसको मैंने जूम किया है। अब इसमें आपने अज्यूम ये करना है कि गवर्नमेंट इम्पोजेस $1 टैक्स ऑन ईच मूवी टिकट। एक मूवी के टिकट के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इंक्रीज कर देती है। अगर गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करेगी तो जो हमारे पास सप्लाई कर्व है इसका, मूवी टिकट का जो सप्लाई कर्व है वो इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। मतलब बेसिकली तो ये सप्लाई थी ना, तो अब सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट करके इस तरफ आ जाएगा S0M की फॉर्म में, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। आपने देखा कि इसकी जो फिर इसकी प्राइस सप्लाई है इंक्रीज हो गई है ना। डिक्रीज डिक्रीज कम हुई है, कम हुई है। टैक्स जब भी टैक्स लगता है, टैक्स जब लगता है तो उसकी सप्लाई जो है वो कम कर देगी। नंबर ऑफ मूवी टिकट्स जो है वो कम, फिर मतलब S*M की सूरत में सप्लाई कर बनेगा इसकी। फिर जब टैक्स लगता है तो जारी बात है प्राइस बढ़ती है। ठीक है, प्राइस कितनी होगी, 6 से $6.35 होगी उसकी प्राइस। सप्लाई जो है वो इनवर्ड शिफ्ट होगी ओरिजिन की तरफ, मतलब इस पॉइंट पे, ये जहां पे मैं अभी निशान लगा रहा हूँ इस पॉइंट पे चलेगी। और क्वांटिटी जो है वो क्या होगी, QM से शिफ्ट करके इसकी क्वांटिटी जो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो Q0M पर आ गई। ठीक है, ये तो एक मार्केट की हमने बात की है जहां पे मूवी टिकट्स जो है, नंबर ऑफ मूवी टिकट्स कि प्राइस उसके इंक्रीज होकर इक्विलिब्रियम पे, कम हो गई है। जी टैक्स की वजह से प्राइस इंक्रीज की, और साथ ही जो सप्लाई है वो इनवर्ड शिफ्ट हुई है। अब दूसरी जो साथ इसके अलाए, अब जो मार्केट है हमारे पास वो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्वांटिटी एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस है, वहां पे हम वीडियोस की प्राइस को ले रहे हैं। तो पिछली मार्केट को आपने जहन में रखना है कि वहां पर टैक्स लगा था और प्राइस उसकी ज्यादा हो गई थी। ठीक है। तो सर आपकी प्राइस आवाज जब, कट गई बीच में, मुझे नहीं समझ आई। आप दोबारा से करते हैं ग्राफ स्टार्ट ये वाला। ये वाला ग्राफ जो लेफ्ट पे है, नहीं नहीं सर, ये राइट वाला जो ग्राफ है, स्क्रीन का जो जी राइट ये वाला। अभी, जी अभी ये स्टार्ट ही कर रहे हैं, इसको अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं हम। पिछली मार्केट को आपने जहन में रखना है कि जहां पे टैक्स लगा था और टैक्स की वजह से उसकी सप्लाई जो है इनवर्ड शिफ्ट कर गई थी, प्राइस ज्यादा हो गई थी। तो अब दूसरी जो मार्केट है, ये सेकंड मार्केट है नंबर ऑफ वीडियोस वाली। इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसका आप देखें कि सप्लाई कर्व वही है SV, और जो डिमांड कर्व है वो DV है। और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में इंक्रीज इन मूवी टिकट्स प्राइसेस इंक्रीज डिमांड फॉर वीडियोस। जब मूवी टिकट्स की प्राइसेस बढ़ेंगी तो लोग मूवी टिकट्स को छोड़ देंगे ना। जब वहां पे बिल्कुल। टैक्स लगा तो मूवी टिकट्स जो है वो लोग कम लेंगे क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई है। जब उसकी प्राइस बढ़ने की वजह से उसकी डिमांड कम कर देंगे तो फिर लोग क्या करेंगे, वीडियोस की ज्यादा डिमांड करेंगे। मतलब जहां पे जिस जिस वो CDs मिलती हैं या वीडियोस के लिए जो भी कैसेट्स मिलती हैं, उनकी डिमांड बढ़ा देंगे ना, सिनेमा में नहीं जाएंगे क्योंकि सिनेमा की टिकट जो है वो महंगी होगी, उस पर टैक्स लग गया है। अब क्या करेंगे, वो वीडियोस की डिमांड को बढ़ा देंगे। बेसिक इक्विलिब्रियम जो है वो तो हमारा था इस पॉइंट पे, लेकिन अब चूंकि वीडियोस की डिमांड बढ़ेगी तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये नया इक्विलिब्रियम हमें देगी। किस पॉइंट पे देगी, इस पॉइंट पे देगी। से दिस इज ए पॉइंट पे हमें न्यू इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब पिछली जो मार्केट थी वो मूवी टिकट्स की थी, ये जो मार्केट है ये वीडियोस की मार्केट है। आपने देखा इसका उसके अंदर मूवी टिकट्स की प्राइस बढ़ने की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ा वीडियोस मार्केट के अंदर, कि उसका डिमांड बढ़ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ, उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ गई, वो QV से शिफ्ट करके कहां चली गई, वो Q0V पे चली गई। और फिर इस मार्केट के अंदर भी जो प्राइस है वो $3 से शिफ्ट करके कहां चली गई, $3.5 पे चली गई।
ठीक है, तो ये डायग्राम क्लियर हुआ आपको? मतलब नंबर ऑफ मूवी टिकट्स के अंदर अगर टैक्स लगा है तो उसका इम्पैक्ट नंबर ऑफ वीडियोस वाली मार्केट के अंदर, वीडियोस मार्केट के अंदर उसका इम्पैक्ट क्या है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस चेंज हुई है। तो ये बात क्लियर है आपको? ये डायग्राम समझ आई? जी सर। जी सर। एक चीज में चले, प्राइस इंक्रीज हो सर मुझे जाती ये समझ नहीं आया कि देखिए अगर प्राइस बढ़ जाती है, उसके ऊपर टैक्स इम्पोज हुआ है, तो उसकी सप्लाई बढ़ किस तरह गई है? नहीं नहीं, कम हुई है सप्लाई, तो मैं पहले से कह रहा हूँ कम हुई है, तो ये सप्लाई ऊपर बढ़ी नहीं नहीं। गया ग्राफ? नहीं, वो कर्व अगर एक ओरिजिन की तरफ, मतलब वाई एक्सिस की तरफ अगर सप्लाई का कर्व जाता है तो इसका मतलब ज्यादा नहीं, इसका मतलब कम होना है। आप इसको गौर से देखें तो सप्लाई जो ये सप्लाई थी यहां से शिफ्ट होके सप्लाई इस तरफ आई है, ओरिजिन की तरफ आई है। क्यू नॉट एम थोड़ा है ना, मतलब नहीं जो नहीं, मैं क्यू दूसरे नॉट, ग्राफ की बात कर रही हूँ सर, सॉरी आपको ये लग रहा है, मैं उस वाले की ग्राफ। अच्छा दूसरे ग्राफ में तो सप्लाई तो वही है, सप्लाई तो चेंज ही नहीं हुई, दूसरे में तो डिमांड बढ़ी है, और वो भी वीडियोस की। यहाँ पे सप्लाई का यही कर्व है ना, ये जिसको मैं अभी, जिसके ऊपर अभी पेन के साथ जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जिसको ब्लू बनाया, सप्लाई कर्व एक ही है, सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हुआ क्या है कि डिमांड बढ़ गई है नंबर ऑफ वीडियोस की, उसकी उसकी प्राइस बढ़ी थी, तो लोगों ने उसकी डिमांड को कम कर दिया, तो वीडियोस की डिमांड को बढ़ा दिया। वीडियोस की जो डिमांड है वो कैसे बढ़ती है, ये डॉटेड लाइन में बढ़ी हुई है। ठीक है, ये डिमांड कर्व इधर से इस तरफ शिफ्ट किया है। ठीक है, जी जी। हाँ, तो ये इसमें सप्लाई नहीं शिफ्ट हुआ, इसमें डिमांड शिफ्ट हुआ है, डिमांड पहले से ज्यादा हुआ है। और उसमें कंट्रीब्यूशन पिछली मार्केट की थी, नंबर ऑफ मूवी टिकट्स की मार्केट की कंट्रीब्यूशन थी। ठीक हो गया। जी, तो इसी तरह हम आगे थोड़ा सा एक और ग्राफिकल एनालिसिस लेते हैं, जहां पे मार्केट्स वही है, नंबर ऑफ मूवी टिकट्स। ये इंफॉर्मेशन मैंने अभी ब्लॉक में जो अभी आपको मैं शो कर रहा हूँ, the increase in price of video increases the demand for movies। ठीक है ना, ये उसी डायग्राम को, क्या हुआ कि जब प्राइस ऑफ वीडियोस इंक्रीज हुई, द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वीडियोस इंक्रीजेस द डिमांड फॉर मूवीज। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि मूवीज की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, दूसरी इस साइड पे अगर आप देखें तो फीडबैक इफेक्ट्स क्या है, वो कंटिन्यू रहे। क्या हुआ कि डिमांड जब बढ़ी, उसके बाद फिर डिमांड ने कम भी होना है, क्योंकि दोनों जो मार्केट्स हैं वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट कहलाती हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये रखें कि जो वीडियो मार्केट है यानी कैसेट मार्केट है, और जो मूवी मार्केट है यानी सिनेमा, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। लोग अगर सिनेमा में जाके मूवी नहीं देखेंगे तो रिकॉर्डेड मूवी कैसेट के अंदर देखेंगे, और अगर कैसेट में नहीं देखेंगे तो जारी बात है वो सिनेमा में जाके देखेंगे। तो ये उनके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। जब एक मार्केट के अंदर प्राइस ज्यादा होती है, लोग उसकी डिमांड को कम करते हैं, तो फिर वो दूसरी मार्केट में जाके डिमांड को बढ़ा देते हैं। जब उसमें डिमांड बढ़ाते हैं तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है, वहां भी प्राइस बढ़ती है। जब वहां प्राइस बढ़ जाती है तो फिर क्या करते हैं, फिर उसकी डिमांड को कम करते हैं, उसकी डिमांड को कम करते हैं और दूसरी मार्केट में चले जाते हैं, वहां डिमांड ज्यादा कर देते हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे जी तीन तीन डिमांड कर्व हमें क्यों नजर आ रहे हैं? यानी इस मार्केट में आप देखें तो ये बेसिक डिमांड कर्व था, उसके बाद ये नेक्स्ट जो ब्लू में था D0V, उसके बाद जब ये एक एक्सट्रीम पे चलेगी, इसकी प्राइस जो है $3.58 चलेगी, तो लोगों ने सोचा यार यहाँ पे बहुत महंगाई है, प्राइस बढ़ गई है। उन्होंने फिर इसकी डिमांड को कुछ कम किया। ये डॉटेड डॉटेड लाइन जो बाद में आ रही है, ये दोबारा इनवर्ड को शिफ्ट हुआ है डिमांड कर्व। तो ये इस तरह जो मार्केट्स हैं, ये इसी तरह दोनों जो सब्स्टिट्यूट मार्केट्स हैं वीडियोस की और जो मूवी टिकट्स की, ये एक दूसरे के चूंकि सब्स्टिट्यूट है, तो इसलिए एक में अगर प्राइस बढ़ती है तो उसकी वजह से दूसरी की डिमांड बढ़ती है। दूसरी की जब डिमांड ज्यादा बढ़ती जाती है तो एक टाइम आता है कि उसकी डिमांड को भी कम होना होता है, और डिमांड का जो प्रेशर है वो दूसरी मार्केट में जाता है। तो ये इस तरह जो है ना, इसमें जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में इस तरह इंपैक्ट शिफ्ट होते रहते हैं। ठीक है,
ये डायग्राम्स के अंदर भी यही बात बताई गई है, डिमांड कर्व को बार बार शिफ्ट करके, कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी। ठीक है सर। ठीक है ना। अब हम डायग्राम से, डायग्रामेटिकल वर्क से थोड़ा निकल गए। अब हम चलते हैं कुछ थ्योरेटिकल बातें करते हैं। एफिशिएंसी इन एक्सचेंज क्या चीज है। तो एक्सचेंज इंक्रीजेस एफिशिएंसी until no one can be made better off without making someone else worse off। पेरेटो एफिशिएंसी, जैसे मैंने आपको बताया था कि पेरेटो ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया आपने पढ़ना है। तो पेरेटो की थ्योरी थॉट यही है कि वेलफेयर सोसाइटी में उस वक्त होती है जब आप किसी की वेलफेयर को कम किए बगैर अपनी वेलफेयर को इंक्रीज करें, तो ये वेलफेयर है। मिसाल के तौर पे आप किसी पॉपुलेटेड एरिया में फैक्ट्री लगाते हैं और अपना मुनाफा कमाते हैं लाखों में, लेकिन उस पॉपुलेटेड एरिया में फैक्ट्री लगाने की वजह से अगर लोगों की मिलियंस की हेल्थ बर्बाद हो जाए, वहां के कंटेमिनेटेड जो वाटर है या मतलब केमिकल्स हैं, उन केमिकल्स की वजह से लोग बीमार होना शुरू हो जाएं, तो ये आपने ऐसा काम किया है कि अपनी वेलफेयर को बढ़ाया है लेकिन लोगों की वेलफेयर को आपने रिड्यूस किया है। तो इसको वेलफेयर नहीं कहते हम। इस तरह की जो एक्सचेंज है वो एफिशिएंट एक्सचेंज नहीं कहलाएगी। ठीक है ना। पेरेटो का ये क्राइटेरिया है और ये उसकी थ्योरी है। कहता है कि एक्सचेंज इंक्रीजेस एफिशिएंसी, जो एक्सचेंज है उसकी एफिशिएंसी तब तक इंक्रीज होती है until no one can be made better off without making someone else worse off। कि आपने किसी दूसरे को वर्स ऑफ किए बगैर अपने आप को बेटर ऑफ करना है, तो तब आपकी जो एक्सचेंज है उसमें एफिशिएंसी है, और यही एफिशिएंसी पेरेटो एफिशिएंसी कहलाती है। बात समझ रहे हैं ना आप, पेरेटो क्या कहना चाहता है। जी 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 पेरेटो ने, असल में हाँ, पेरेटो ने ये जी कहा जी था आप, कि एक बंदे का फायदा होता है तो दूसरे बंदे का नुकसान होता है। उसने कहा था कि एक बंदे का अगर फायदा हो रहा है तो दूसरे का नुकसान किए बगैर आप फायदा करते हैं, तो ये वेलफेयर है। ठीक है। ये, हाँ, ये एफिशिएंसी है एक्सचेंज की। अगर आप अपना फायदा कर रहे हैं दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, तो ये असल में एफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि दौलत सिर्फ क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। कि आप जो है ना, एक तरफ से आप अपना बेनिफिट कर रहे हैं दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, तो असल में ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर ये कोई एफिशिएंसी नहीं हुई, ना ही कोई ये प्रोग्रेस हुई है। फॉर एग्जांपल कि हम, मेरे और आपके दरमियान एक ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, उसमें मुझे बेनिफिट हो जाता है लेकिन आपका लॉस हो जाता है, तो ओवरऑल इकोनॉमी को तो कोई फायदा नहीं हुआ। इकोनॉमी के अंदर एजेंट तो हम दोनों हैं, आप भी हैं मैं भी हूं। मेरा बेनिफिट हो जाता है, आपको लॉस हो जाता है, तो इकोनॉमी को तो ओवरऑल कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ उसमें शिफ्टिंग ही हुई है। तो ये चीज कहने का मतलब पेरेटो का ये है। ठीक है ना। एडवांटेज ऑफ ट्रेड क्या है, मतलब हम इंटरनेशनल अगर ट्रेड करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है। ट्रेड बिटवीन टू पार्टीज इज म्यूचुअली बेनिफिशियल। ट्रेड ऐसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पेरेटो कि जिसमें दोनों पार्टीज को बेनिफिट होना चाहिए, ना कि किसी एक पार्टी को बेनिफिट हो और दूसरी को लॉस हो।